अगर आप उबलते हुए दूध में गुड़ डाल देंगे तो आप बहुत ही कमाल की, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनाकर तैयार कर लेंगे। और जैसे कि नवरात्रि आ ही गए हैं तो आज मैं व्रत स्पेशल बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप व्रत के लिए बनाइए, माता रानी के भोग के लिए बनाइए, कैसे भी बनाकर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर की आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इस स्वादिष्ट रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें 1 गिलास दूध चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पर जो दूध लिया है वो पहले से ही उबला हुआ है, तो आप यहाँ पर कच्चा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर मैंने 1 कप यहाँ पर गुड़ लिया है। तो गुड़ को ना मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था ताकि इसको मिक्स करने में आसानी हो। तो मैंने यहाँ पर जो गुड़ का मेजरमेंट कप से किया है, आपके पास अगर ये नहीं है तो आप किसी कटोरी वगैरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 गिलास दूध और 1 कटोरी गुड़ चाहिए होगा हमें। तो यहाँ पर अक्सर जो ये गिलास होता है ना नॉर्मल पानी वाला, उसी गिलास से मैंने मेज़रमेंट किया था। तो मैंने 1 गिलास दूध पूरे इसमें कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसमें 1 उबाल आने देंगे, क्योंकि मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि उबलते हुए दूध में हमें ये गुड़ डालना है। तो यहाँ पर आप कच्चा दूध लेंगे तो भी चलेगा और पक्का दूध लेंगे तो भी इसमें, क्योंकि हमें 1 उबाल तो लाना ही है। तो चलिए यहाँ पर दूध में एक अच्छा सा बॉयल आ चुका है और अब हम क्या करेंगे, गैस को कर देंगे बिल्कुल कम। और अब हमने जो गुड़ नाप कर रखा था ना कप में, उस गुड़ को हम इसमें डाल देंगे। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है कि आप 1 गिलास दूध के लिए 1 कटोरी या 1 कप गुड़ का इस्तेमाल कीजिएगा। तो गुड़ डालते ही जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे दूध जो है वो फटने लग जाएगा। जैसे आप लोगों को पता ही है कि जब हम कभी गर्म गर्म दूध में गुड़ डाल देते हैं तो हमारा जो दूध है वो फट जाता है। तो उसी ही फटे हुए दूध से आज हम ये ज़बरदस्त रेसिपी बनाने वाले हैं। और ये रेसिपी मैं आपको 2 तरीके से बताऊँगी, आप चाहे तो इसको कैसे भी बना सकते हैं। और आप देख ही सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इसको गुड़ को मेल्ट कर रही हूँ, और हाँ गैस को आपको यहाँ पर कम ही रखना है। तो बस ये जो है हमारा छेना अलग बनता जा रहा है। और आज इस छेने से इतनी स्वादिष्ट रेसिपी बनाने वाली हूँ कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि इस तरीके से भी हम रेसिपी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि इसमें हमने कोई भी चीनी या कोई भी हम घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप जो कोई भी यहाँ पर मतलब चीनी नहीं खाना पसंद करता है तो उसके लिए तो ये परफेक्ट रेसिपी होने वाली है। अब मैं इसमें फ्लेवर के लिए 2 इलायची को कूट कर डाल दूंगी। अगर आप इलायची नहीं खाते हैं व्रत में तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं साथ में यहाँ पर जो आधा कप ली हूँ नारियल का बुरादा, अब मैं साथ में यहाँ पर आधा कप नारियल का पाउडर ली हूँ। अगर आपके पास नारियल का पाउडर नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, जो सूखा नारियल होता है ना घर पर, उसको यहाँ पर मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिएगा और आपका ये नारियल का बुरादा वे पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। और आपको ना एक हाथ से इसको डालते रहना है और दूसरे हाथ से इसको मिक्स करते जाना है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही था। तो बस इसी तरीके से आपको ये जो नारियल का बुरादा है इसमें मिक्स करना है। तो इस तरह मिक्स करने से ना क्या होगा, ये प्रॉपर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और आप जैसे ही इसमें नारियल का पाउडर डाल देंगे ना फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि जो सारा मिश्रण है वो गाढ़ा होने लग जाएगा। तो बस इसको चलाते हुए ऐसे ही पका लेंगे 2 मिनट के लिए। और जब तक मैं इसको पका रही हूँ तो मैं आपसे एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगे, आपको ये थोड़ा सी भी अच्छे लगे, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसको 2 मिनट के लिए और पका लेते हैं। और गैस को मैंने कम कर दिया था। तो तब तक मैं एक तैयारी और कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ना जिस कप से मैंने नारियल पाउडर लिया था उसी सेम कप से मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर ली हूँ और उसमें आधा कप पानी डालूंगी, वो भी थोड़ा थोड़ा करके, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। वैसे तो आप जो है इस मिल्क पाउडर को ना डायरेक्ट भी उसमें डाल सकते थे, बट ऐसे डालने से ना क्या होगा कि उसमें ना लम्स पड़ जाएंगे, मतलब गांठें पड़ने लग जाएंगी। तो आपको ना ये सब प्रॉब्लम ना हो तो उससे बचने के लिए क्या करना है, पहले ही मिल्क पाउडर में पानी इस तरह से मिक्स कर ले, एक पेस्ट बना लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको ये ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, वरना ज़्यादा पकाने में टाइम लगेगा। तो बस इसको इस तरीके से ना ही पतला ना ही गाढ़ा आपको ये पेस्ट बनाना है। तो चलिए वो भी हमने, जब तक हमारा ये पक रहा था और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है और लो फ्लेम पे ही हम इसको पका रहे हैं, आप इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको अब यहाँ पकते हुए 2 मिनट हो गई हैं। तो अब हमने जो यहाँ पर पेस्ट बना कर रखा था मिल्क पाउडर का, वो इसमें मिक्स कर देंगे।
अगर फ्रेंड्स आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप ना इसमें ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ना उनको मिक्सी में ग्राइंड कीजिएगा, बारीक उनका पाउडर बना लीजिएगा और वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम जो मिल्क पाउडर है इसमें बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो हमने घी तो इस्तेमाल किया ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमने जो ऑलरेडी इसमें नारियल का बुरादा डाला था और आपको पता ही है कि जब नारियल के बुरादे में थोड़ा सा इसमें तेल रिलीज़ होता ही है तो इसमें ऑलरेडी अपना आप ही खुद से शाइनिंग आ जाएगी। तो चलिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और सारा जैसे ही मिक्स करेंगे तो आप कुछ ही देर में देखेंगे कि ये खुद से एक डो के फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इतनी झटपट इतनी जल्दी ये रेसिपी बन जाती है ना, क्योंकि हमने सारी जो चीज़ें डाली हैं आपके घर पे अवेलेबल होती है। तो आप इस नवरात्रि इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जब आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर इसको कलर देने के लिए मैं यहाँ पर येलो फूड कलर डाली हूँ। अगर आप व्रत में येलो फूड कलर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें केसर के धागे इस तरीके से इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसको पहले से पानी में डाल के रखिएगा, उसका जब कलर आ जाए तो उसमें ऐड कर लीजिएगा, उससे भी मिठाई में बहुत अच्छा कलर आएगा। और अगर आप ये दोनों ही इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इन सबको स्किप कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी बिना उसके कलर के ही इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब मैंने यहाँ पर इसको येलो फूड कलर जो डाला था उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो हमारी मिठाई का कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो चलिए अब इन सब चीज़ों को 1-2 मिनट के लिए और पका लेते हैं और आप कुछ ही मिनट में देखेंगे कि यहाँ पर ना जो हमारा डो था ना वो कढ़ाई को छोड़ने लग गया है। तो ये देखिए, तो अब इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेते हैं ताकि ये पूरा एक आटे की डो की तरह बन जाए। तो देखा फ्रेंड्स कितना आसान है इस रेसिपी को बनाना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही झटपट से बन जाती है। आप इसको कैसे भी त्योहारों पे बनाइएगा, व्रत में बनाइएगा, आप इसको कैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये फटाफट से जब इसको हम 1-2 मिनट के लिए और भूनेंगे ना तो पूरा ये ऐसे इस तरीके से डो के फॉर्म में आ जाएगा। तो जब ये इस तरीके से डो में आ जाए तो आपको क्या करना है, गैस को यहाँ पर बंद कर देना है और इसको मिक्स करते हुए हल्का सा ठंडा करेंगे और फिर एक प्लेट में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। प्लेट में ट्रांसफ़र करने के बाद जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए, जब आप इसको हाथों से टच कर पाएँ तो तब आपको क्या करना है, एक इस तरीके से की ना छोटी सी गोली बनाकर देखनी है। तो अगर ये इस तरीके से गोली बन पा रही है तो आप समझ जाइए कि आपकी ये जो रेसिपी है मिठाई बनाने की बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर मैं आपसे कही थी कि मैं 2 तरीके से बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस तरीके का एक लंच बॉक्स ली हूँ। आप इस पर मैंने बटर पेपर लगा लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी ट्रे वगैरह में इसको सेट कर सकते हैं। तो लंच बॉक्स मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अक्सर सभी के घर में होता ही है। तो बस मैं इसमें इसको सेट कर रही हूँ क्योंकि हम इसकी मिठाई बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मिश्रण है ना सारा मैंने लंच बॉक्स में सेट कर दिया और अच्छे से इसको ऊपर से भी सेट कर दूँगी ताकि थोड़ा सा इसका लुक जो है वो अच्छा आए। और फ्रेंड्स सबसे खास बात ये है ना, ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाती है। तो आपको ना मतलब 10 से 15 मिनट में ही आप अगर इसको यहीं स्लैब पे छोड़ देंगे ना तो ये आराम से सेट हो जाएगी। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी है तो आप 5 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख दीजिएगा और बढ़िया से ये सेट हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर 10 मिनट के लिए इसको स्लैब पे छोड़ दिया था और ये पूरी अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। तो चलिए अब मैं इसको यहाँ पर इस मिठाई को अनबॉक्स कर लेती हूँ इस बॉक्स में से। तो यहाँ पर मैंने फिर से एक प्लेट ले ली है और इसको मैं बाहर निकाल लूँगी। तो ये देखिए, तो चलिए अब इसको यहाँ पर जो बटर पेपर है आप देख ही सकते हैं कितने आसानी से इसका बटर पेपर भी निकल गया है, बिना चिपके हुए बहुत ही आसान तरीके से ये हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है। और हाथों से भी मैं इसको टच कर पा रही हूँ, हाथों पे भी चिपक नहीं रही है। तो चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा ना यहाँ पर पिस्ता और बादाम के साथ इसको डेकोरेट कर देती हूँ। आप चाहे तो इसको सिंपल भी ऐसे इसको कट कर लीजिएगा, बट अगर आपको किसी के लिए सर्व करनी है या घर पर इसको इस तरीके से डेकोरेट करके आप इसको इंजॉय करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप ऊपर से यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से मैं इस पे हल्के से टैप टैप करते हुए इसको सेट कर दूंगी। और अब हम इसको कट करते हैं और यहाँ पे मैं इसको सिंपल ही कट कर रही हूँ। तो आप चाहे तो इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितने आसानी से कट हो रही है और सॉफ्ट तो इतनी है कि मुँह में जाते ही घुल जाएगी और हेल्दी तो है ही क्योंकि हमने कोई भी इसमें चीनी नहीं डाली है।
तो चलिए मैंने इसको अब कट कर लिया है और आप देख ही सकते हैं ये चाकू पे बिल्कुल भी नहीं चिपकी है। बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है। आप इसको एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ, कितनी शार्प कितनी बढ़िया ये हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई। इसे देखकर आप कभी सोच सकते हैं कि जैसे हम उबलते हुए दूध में गुड़ डाल देते थे उस छेना से इतनी बढ़िया मिठाई बन सकती है, तो आज देख लीजिए बन सकती है, इतनी बढ़िया मिठाई बन सकती है। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। या तो चाहे इस तरीके से मिठाई बना लीजिएगा या फिर इसके इस तरीके से पेड़े भी बना सकते हैं। जी हाँ, आपको जो आपको आसान लगे वो आप इसको शेप दीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। तो बस यहाँ पर आपको इसको गोल गोल घुमाना है और इस तरीके से हाथों से घुमाते हुए इसको पेड़े का शेप दे देना है। अब इसको यहाँ पर क्या करना है ना कि आप चाहे तो इसको ऐसे एंजॉय कीजिए या फिर इसके ऊपर एक बादाम का पीस लगा दीजिए, उससे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो चलिए अब झटपट से यहाँ पर मैं सारे पेड़े बनाकर आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमारे सारे पेड़ यहाँ पर तैयार हैं और हमारी ये बर्फी भी तैयार है। तो आपको कौन सा वाला तरीका ज़्यादा पसंद आया मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए मैं आपको ना यहाँ पर एक पीस तोड़ के भी दिखाती हूँ, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है अंदर से। ये देखिए है ना कितनी सॉफ्ट। तो बस इस रेसिपी को आप इस नवरात्रि पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।